हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ठीक है, यहाँ आती है धूप इस विंडो से सुबह 11 बजे के बाद से लेकर दोपहर 3 बजे तक आती है। तो यहाँ बैठ के धूप ले सकते हैं और धूप में पिक्चर वैसे भी बहुत अच्छी आ रही होती है। तो ये सब हाल है। ठीक है जी, यहाँ हम कर रहे हैं नाश्ता। और अच्छा, आज मैं बनाऊँगी चिकन सैंडविचेस। और बहुत टाइम बाद मैं सैंडविचेस बनाऊंगी, तकरीबन 1 साल हो जाएगा। टोस्टर भी नीचे उतारना है, टोस्टर भी ऊपर रखा हुआ है। और बस पहले नाश्ता करते हैं और फिर टोस्टर उतारेंगे। सामान मैंने निकाल लिया है, टिक्का सैंडविचेस बनाएंगे। ठीक है, मैंने पहले सोचा था मैंने शामी कबाब बनाया, उसमें उसके बना लूँगी सैंडविचेस, पर उसमें चने की दाल यूज़ होती है तो मुझे खानी नहीं है, तो मैं इसलिए उसके नहीं बनाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चिकन के बना लेते हैं और आज कॉर्न सूप भी बना लेते हैं। सूप नहीं बनाया। और बस यहाँ मैंने चीज़ निकाल ली है और चीज़ भी ना एक्सपायर होने वाली है 1-2 दिन में। लास्ट मार्च की ये चीज़ आई हुई है, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करा। तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी, तो फिर बस यहाँ पे अब मुझे इस चीज़ को भी ख़त्म करना है इससे पहले ये एक्सपायर हो जाए। इसकी एक्सपायरी कहाँ लिखी हुई थी, अब मुझे दिख नहीं रही। ये आज क्या तारीख है? आज शायद 18 है और इसकी एक्सपायरी 20 है। मेरे पास चीज़ बचती नहीं है, चाहे चेडर चीज़ हो या फिर ये क्रश वाली शेरिडेड चीज़, ये है मेरे पास। ये बचती नहीं है, पर मैंने ये लास्ट रमज़ान की यूज़ की हुई है ब्रेड बॉक्स वगैरह में, उसके बाद मैंने यूज़ ही नहीं की। अब इसकी एक्सपायरी है 20/1/23, तो आज 18 है। आज मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी इसको यूज़ करके। और ये फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, ये इतनी टाइट फ्रीज़ हुई हुई थी। उस दिन भी मैंने इसको मैकरोनी में यूज़ करा था, बहुत अच्छी चीज़ मैकरोनी भी बनी थी। इंशाल्लाह रेसिपीज़ भी शेयर करा करूँगी, मेरी थोड़ी रूटीन सेट हो जाए फिर सारे काम करा करेंगे। ठीक है जी, ये इसको भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया, चिकन बाहर निकाल दिया, ताकि पहले यखनी बनाएंगे सूप की, फिर रेडी करेंगे। ठीक है जी, यहाँ मेरा हुलिया बहुत शानदार हो रहा है, इसको इग्नोर करना है। अच्छा, मेरी रूटीन सेट हो जाए इंशाल्लाह, फिर से रेसिपीज़ बनाया करूँगी। अभी मेरी रूटीन बिल्कुल सेट नहीं हो रही है, तो जब सेट हो जाएगी फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर करा करूँगी। अभी मुझसे जितना होता है मैं वीडियो बना लेती हूँ और व्लॉग बन जाता है। ठीक है, यहाँ मैं बना रही थी। अच्छा, एक ही दिन कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, बहुत सारे सीन हो जाते हैं। उस दिन मैंने सैंडविचेस भी बनाए थे और सूप भी बनाया था और खाना भी बनाया था, तो काम बढ़ जाता है फिर ना बहुत सारा, और फिर बेबी को भी देखना हो तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ मैं इसको सेट कर रही थी स्लाइस के साथ। पहले मैंने फिलिंग करी थी चिकन की, फिर मैंने उसके ऊपर चीज़ डाल दिया था और फिर ये बहुत अच्छे सैंडविचेस बने थे। ठीक है, अब हम टोस्टर में रख देंगे और जब इसका धुआं बाहर आने लगेगा ना, तो समझ जाएं कि क्या कहते हैं ना, सैंडविचेस बन गए। अच्छा, सैंडविचेस को टोस्ट करते हुए ना थोड़ा सा टोस्टर पे ऑयल लगा दिया करें। ठीक है, उस दिन हाँ मैंने मटन कढ़ाई बनाई थी। ठीक है जी, अब ये आ जाता है व्लॉग जब मेरा नहीं हुई थी, उससे पहले गए व्लॉग है। ठीक है, मेरे नाहिद के बहुत चक्कर लगे हैं बहादुराबाद तारिक रोड के। ठीक है, तो भैया मैं बहादुराबाद से उस दिन निहारी लेते हुए आई थी और ये मेरा उस दिन मेरा के कपड़ों का क्लिपर लग गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है जी, ये मैंने एक दिन चाट बनाई थी। ठीक है, आगे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी पहले की शूट हुई भी है, पर व्लॉग में बनाती नहीं थी तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता था। सारा किचन बिखरा हुआ है, अब पहले किचन समेटेंगे फिर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, उस दिन सीन ये हुआ था, उस दिन मुझे ज़र्दा भी बनाना था, मेरा बहुत दिल कर रहा था बिरयानी ज़र्दा खाने को ना, तो मैंने सोचा मैं ज़र्दा भी बना लेती हूँ। और उस दिन गैस ने इतना सीन करा, क्योंकि जब आप चीनी की तह लगाते हैं ना राइस पे, तो आपको आँच ना तेज़ चाहिए होती है। तो जब आँच तेज़ ना हो ना, तो फिर बहुत बहुत बेड़ा गर्क होता है। तो बिल्कुल संडे का दिन था, गैस चले गई थी और आँच भी बिल्कुल धीमी थी, तो बिल्कुल ज़बरदस्त से ही नहीं बना, क्योंकि चीनी ने पानी अपना छोड़ दिया था, शीरा छोड़ दिया था, तो वो बिल्कुल सही तरीके से बन ही नहीं पाया, तो थोड़ा ख़राब सा हो गया था उस दिन गैस की वजह से।
और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सूप बनाने रखा हुआ था, मेरा रो रही थी तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर में उसको देखती हूँ। मेरा सोई है, मैं गई हूँ तो गैस आज पहली बार ऐसा हुआ है, वरना धीमी धीमी आती रहती है। आज गैस पूरी की पूरी चली गई है, गैस आ ही नहीं रही है। अब खाना भी माइक्रोवेव में गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं बीफ बिरयानी बना रही हूँ। सबसे पहले ऑयल लेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। ठीक है, अब मैंने ना अपना बिरयानी बनाने का मेथड थोड़ा चेंज कर दिया और बिरयानी इतनी अच्छी बन रही है, इतनी के बस। अभी मैंने 2 दिन पहले फ़िश बिरयानी बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। बोनलेस फ़िश लेकर उसमें बनानी है। मैं बिल्कुल रेसिपी शूट नहीं कर पा रही, वरना मैं खाना तो बनाती ही हूँ, पर बहुत टफ़ होता है। अगर आप एक वीडियो शूट कर रहे होते हो ना, तो आपका 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है, तो इसलिए डबल बहुत मेहनत होती है, वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाती। ठीक है, ये सर्दी का सामान था, शर्फियाँ, मिठाई, खोया और पिस्ते बादाम। ठीक है, यहाँ मेरे पास टमाटर फ्रीज़ थे तो मैंने टमाटर लिए नहीं, यानी ना अलग से, तो फिर मैंने टमाटर फ्रीज़ से तो मैंने वही डाल दिए। अब जब ये घुल जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी गोश्त। अब मुझे अच्छा, इतने पुरानी वीडियो है कि एडिटिंग करते हुए मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ये बीफ बिरयानी है या चिकन। वैसे बीफ ही है, हाँ कंफर्म बीफ ही है। आगे गोश्त की शक्ल देखकर पता चल जाएगा बीफ है या गोश्त है। ठीक है जी। अच्छा जी, और एक बात, मैं और भी यूट्यूबर्स के व्लॉग देखती हूँ, तो कुछ लोगों की रूटीन बहुत टफ़ होती है, तो वुमेंस सब कुछ मैनेज कर लेती हैं बहुत बहुत, यानी अपने आप को ख़त्म करना पड़ता है, फिर जाके सब कुछ बनता है और एक घर बनता है, बच्चे पलते हैं और सेटल होता है इंसान। आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, फिर कुछ टाइम बाद जाकर आपको आपके सब्र का सिला ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, बस ये होती है इंसान की ज़िंदगी कि बस बच्चे होने के बाद तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब ये हाल हो गया है कि ज़ाहिर सी बात है, काम घर भी देखना होता है और बीच बीच में मेरा को भी देखना होता है, तो काम ना 1 घंटे का काम 2-3 घंटे बाद हो रहा होता है, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ मैंने डाली है, जब टमाटर ना थोड़े से मेल्ट हो गए तो मैंने गोश्त डाल दिया। अब मैं पानी डाल के रख दूँगी 45 मिनट्स के लिए, ताकि गोश्त गल जाए अच्छी तरह से ना। ठीक है, यहाँ मैं हड्डी वाला गोश्त ले रही हूँ, और आपने बेदार हड्डी के लेना है वो ले लें, और हड्डी वाला लेना है तो वो लेना। ठीक है, ये वीडियो सही नहीं बनी है, आधी आधी कढ़ाई आ रही है, आधी नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर, और मैं क्या बात कर रही थी, हाँ बस, आज भी सुबह क्या हुआ, मेरा भी सो रही थी, मुझे सुबह भूख लग रही थी, क्योंकि पूरा दिन ऑलमोस्ट ना काम में गुजर जाता है। दोपहर का खाना जब मैं शाम में बना लेती हूँ तो फिर 8 बजे मैं दोपहर का खाना खाती हूँ, रात 1 या 2 बजे मैं रात का खाना खाती हूँ, और सुबह नाश्ता मैं 2-3-4 बजे ऐसे करती हूँ जब मुझे टाइम मिल जाता है। अच्छा, ये शायद गलती है, अगर कोई मेरी जैसी हरकत करता है तो वो बहुत गलत करता है। अपने आप पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप होंगे तो आप सब कुछ मैनेज करेंगे, सारे काम देख रहे होंगे। अगर आपकी ही सेहत अच्छी नहीं होगी, आप ही डाउन हो जाएंगे, तो फिर कौन देखेगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रही कि मैं ये बहुत अच्छा करती हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं करती हूँ। ठीक है, यहाँ स्पाइसेस देख लेते हैं। मैंने बिरयानी मसाला बनाना बताया था, वो उसकी वीडियो है। वो 1 स्पून लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून पिसा ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, और हाफ़ टेबल स्पून जायफल जावित्री है। ये सब डाल के आपने खूब पकने देना है, और आलू बुखारे डाले थे मैंने, ऊपर से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल देनी है। ठीक है, यहाँ चावल सबको बॉयल करने आते हैं, साबित गरम मसाला डल के चावल बॉयल होते हैं। इस वक्त तो देखें तेज़ आंच आ रही है, अभी जब बेड़ा गर्क होना है ना सर्दी का, तो जब अजब हो जाएगी बिल्कुल धीमी आंच, और फिर क्या कर सकता है इंसान। अभी यहाँ पे मैं शायद मैंने लेयर लगा दी थी और मैं इसको मिक्स कर रही थी, और मैंने इतने दिल से बनाया था। अच्छा, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उस दिन सरदा बनाया था जिस दिन वीडियो मैंने बनाई है। इतना अच्छा बना था, कोई कह नहीं सकता था कि मैंने पहली बार बनाया है। बस ठीक है, और यहाँ पर मैंने नोटिस करा है, मैं वीडियो बनाते हुए अच्छा खासा बोल लेती हूँ। मैंने बिल्कुल बात करना छोड़ दी थी, कोई बात करने वाला भी नहीं होता था, और अकेले रह रह के बिल्कुल मुझे खामोशी की और सुकून की आदत हो गई, तो मुझसे किसी से बात नहीं होती। अब जब से मेरा हो गया, ज़ाहिर सी बातें वो रोती है, उससे बात करनी पड़ती है थोड़ी। बच्चों से बातें जैसे करते हैं, तो मेरी फिर से बोलने की आदत हुई है।
वरना जब से मेरी बहन का इंतकाल हुआ है वो मुझसे हर वक्त बात करती रहती थी, हर वक्त। वो नॉन स्टॉप, जब वो या यूनिवर्सिटी गई हुई होती थी जब सुकून होता था या फिर जब वो सो रही होती थी। हमें रात के 4 बज जाते थे बातें करते करते, और मैं उसकी हाथ जोड़ती थी, अब मुझे सोने दो, मुझे सुबह उठना है। अब मैं वो वक्त याद करती हूँ तो सिवाय आँखों में आंसुओं के कुछ भी नहीं होता। मैं उसको कहती थी, हिना सो जाओ यार, सुबह उठना है। मुझे नहीं पता था वो एक दिन वो भरी जवानी में हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। जब मैं सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है आज भी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, और मुझे आज भी यकीन नहीं आता। बस, या फिर शायद मैं अपने आप को इतना बिज़ी इसलिए रखती हूँ। अच्छा, जब मेरा हुई तो मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला कि मेड रख लो, हेल्पर रख लो। मैंने नहीं रखी, बस क्योंकि जब आप खाली होते हो ना, आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, कोई काम नहीं होता, आपके दिमाग में सब चलता रहता है। बेहतर यही है कि आप पिछला सब कुछ इतना याद करो, और आपको पता है कि सब कुछ गुजरा हुआ वक्त जो आप याद करोगे उससे आपको सिर्फ तकलीफ़ होनी है, दर्द होना है। तो बेहतर है कि आप अपने आप को कहीं बिज़ी कर लो। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। मैं खाली नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि मैं सुबह उठती हूँ तो रात के 1-2 बज जाते हैं नॉन स्टॉप मुझे काम करते हुए, कभी कुछ कभी कुछ। मैं काम रखती हूँ अपने लिए कि मेरा ध्यान बटा रहा है, वरना वरना एक इंसान के साथ आपने ज़िंदगी के 22 साल गुजारे हों इकट्ठे, और वो आपसे अचानक बिल्कुल हट्टा कट्टा इंसान आपसे बिल्कुल दूर हो जाए, तो बहुत, आज उसको गए हुए 2.5 साल हो गए। पर आज भी जब मैं आज भी शायद सब्र नहीं आता है, मैं महीनों महीनों हो जाते हैं मैं उसकी पिक्चर्स नहीं देखती अपने मोबाइल में, मैं वॉइस नोट नहीं सुनती उसके, मैंने कितने तो डिलीट कर दिए। पहले से मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ, पर यह बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ इसलिए। पर ये जो अपनों का दुख होता है ये बहुत बहुत बुरा होता है। मैं कहती हूँ इससे बड़ा कोई दुख नहीं है दुनिया में। आपके पास से दौलत चली जाए, आपके पास से रुपया पैसा सब कुछ चले जाए, आप उसे वापस बना सकते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है, क्योंकि मैंने मौत जवानी की अपनी आँखों से सामने से देखी है। पर जब इंसान चला जाए ना, आप उसे वापस नहीं ला सकते। आप अल्लाह से ये नहीं कह सकते कि आप हमारी सारी दौलत ले लो, सब कुछ ले लो, हमें वो बंदा वापस कर दो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी नज़र में इंसानों की अहमियत है, क्योंकि आप, पैसा क्या है, पैसा आने जाने की चीज़ है, आज है कल नहीं है, आज नहीं है तो कल आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा खाली हाथ रहता है, अल्लाह सबको देता है, सबको नवाजता है। किसी के छीनने से, किसी को पैसे बंद करने से, कुछ करने से, ऐसी हरकतें करने से कुछ भी नहीं होता। सबका वक्त गुज़रता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं कि हमने क्या करा था किसी के साथ, और इनका वक्त इस वक्त भी अच्छा ही गुज़र रहा है। खैर, लोग चाहते ही हैं आपका बुरा हो, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपका बुरा हो। फिर वो कहते हैं ना, मगाफ़ात अमल तो होता है, हर हाल में होता है, तो फिर अल्लाह उनसे किसी और सूरत में उस अपने बंदे का इंतकाम लेता है। तो बस कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, तो ये बात गलत नहीं कहते, बिल्कुल वजह है ये बात कि आज किसी को रुलाओगे, तकलीफ़ें दोगे तो वो ख़ुद के आगे भी आएगी। वो कहते हैं ना, इस हाथ दो इस हाथ लो, ये दुनिया। पहले हम जब छोटे थे ना, एक मिसाल दी जाती थी कि दादा करे पोता भरे, बाप करे बेटा भरे। अब तो जो करता है ना उसे ही भरना पड़ता है। पहले बहुत टाइम बाद जाकर किसी के सामने कुछ आता था कि कोई किसी के साथ ज़्यादती करता था। अब तो मैं ये देखती हूँ कि अगर आपने किसी के साथ कुछ करा है ना, कुछ महीने ही बहुत होते हैं या कुछ दिन, हफ्ते, उसी बंदे के साथ वही हो जाता है। ये होता है मकाफ़ात अमल। पर लोग इतने ढीठ होते हैं, इतने, क्या बोलूँ मैं, बेगैरती होती है कि लोग मानते नहीं है। अल्लाह मियाँ ने हमें दिखाया है कि हमने किसी के साथ करा था तो हमारे साथ क्या हो रहा है। बस बात करते करते बात कहाँ से कहाँ चले गई, शायद कोई बात करने वाला नहीं होता, दिल में बहुत बातें होती हैं, तो यहाँ मैंने कह दी। शायद वो कहते हैं ना, जो आपका जैसा दर्द जिसने जो गुज़रा हुआ होता है उसे ही पता होता है। मेरी एक फ्रेंड की भी जवान बहन गई थी, तो उस टाइम पे ना उसने मुझसे बहुत बात की, मैं उसका एहसान नहीं भूलूँगी। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में, मेरी अम्मी एक बात कहती हैं, अगर बुरे वक्त में किसी ने एक पानी का गिलास भी आपको उठ के पिलाया है ना, और आपको हिम्मत दिलासा दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ़ उन लोगों के लिए
ये बात उन लोगों के लिए होती है जिनके दिल में एहसास होता है, वरना आजकल का जो दौर ज़माना है ना, लोग ये कहते हैं भाई हमारा काम निकल गया, बस हमें तो अपना काम निकलवाना था, आपसे आप भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ। ये चीज़ नहीं होती है। हर मैं ये नहीं कह रही सब में होती है, पर मोस्टली ये चीज़ अब सब में है। वो कहते हैं ना, अपना टाइम आता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो लोग ऐसे हो चुके हैं और ये मैंने अपने आसपास देखा है। बस मैंने अपनी बहन की मौत से बहुत सबक सीखा है, बहुत सीखा है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने अपनी ज़िंदगी से तकरीबन सब कुछ ख़त्म कर दिया उसके जाने के बाद, कि मैं सोचती हूँ इंसान की ज़िंदगी इतनी इतनी सी है इंसान की ज़िंदगी कि उसे ये नहीं पता अगले लम्हे आपके साथ क्या हो जाएगा। और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतनी मज़बूत भी हो सकती हूँ। मैं सोच नहीं सकती थी, मैंने जो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैं कभी भी गुमान भी नहीं कर सकती थी मैं ये सब देख सकती हूँ। अगर मेरे सामने एम्बुलेंस जाती थी ना, तो मैं काँप जाती थी, पत्नी इसमें कौन है, पत्नी मेरे दिल में दूसरों का दर्द क्यों है इतना। या मैं किसी का जनाज़ा देखती थी तो मैं अपनी उसी बहन के पीछे छुप जाती थी, मुझे इतना खौफ आता था, मैं उसके बगैर कहीं जाती ही नहीं थी। आज मैं जब सोचती हूँ अल्लाह मैंने मुझे कितना सब्र और हिम्मत हौसला दिया है कि मैंने उसी का ये सब कुछ देखा। आज मैं कब्रिस्तान भी जाती हूँ, उसकी कब्र भी अपने हाथों से साफ़ करती हूँ। उसकी मैं क्या नहीं करती, अब जिन जिन चीज़ों से मुझे खौफ आता था वो मैंने अपनी आँखों से देखी। आज मेरे दिल से डर निकल गया इन चीज़ों का कि हाँ मरना है, सबने मरना है, मर के जाना है। बस यही ज़िंदगी की हकीकत है, सब कुछ इसी दुनिया में रह जाएगा। मेरी बहन का सोयम हुआ था, उसके बाद उसके कपड़े अपनों ने ही मांगने शुरू कर दिए, हमें दे दो। यानी सोचो किसी की जवान बहन चले गई, आप उसके कपड़े मांग रहे हैं पहनने के लिए। उसकी अभी कब्र की मिट्टी जो गीली है उसे खुश्क होने दो। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, कोई भी किसी का नहीं होता। बस यहाँ मैं करती हूँ वीडियो को एंड, अब बोलने की हिम्मत नहीं है, अल्फाज साथ नहीं दे रहे। ठीक है जी, मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।